अच्छा जी, अख़ुव्वत लोन जो है, जो पाकिस्तान में आप जानते हैं जिसको इंटरेस्ट फ्री लोन कहा जाता है, इसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट आपको मैं मालूमात दूंगा इस वीडियो में। और ख़ास तौर पे ये मालूमात कि अगर 5 लाख रुपए का आपको लोन लेते हैं अख़ुव्वत से, तो ये जो वापसी आपने करना है वो 5 लाख नहीं होगा, बल्कि वो 6,12,000 के करीब अमाउंट होगी। क्योंकि इसमें सर्विस चार्जेस भी शामिल होंगे और इसके अंदर सेल्स टैक्स भी शामिल होता है। मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी जो रिसिप्ट है वो मैंने देखी है रिसेंटली, कि उसके ऊपर जो है टोटल अमाउंट कितनी बनती है, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया। ठीक है जी। तो इंडिविजुअल लैंडिंग, अगर आपने इंडिविजुअल लोन लेना है, 2 गारंटर्स आपको रिक्वायर्ड हैं। ठीक है जी। एप्लीकेशन सबमिशन के लिए एप्लीकेशन फ़ी आपको देना होगी। ठीक है जी। उसके बाद एप्लीकेंट अपने करीबी ब्रांच को विज़िट करेगा रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ टू सबमिट लोन एप्लीकेशन। ठीक है जी। जो भी ख़ुव्वत की करीबी ब्रांच है वहाँ पे विज़िट करके आप जो है रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करेंगे, वर्बल डिस्कशन उनके साथ करेंगे, उसके बाद सबमिशन ऑफ लोन एप्लीकेशन, फाइनली आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है जी। यानी कि पहले जाके आप उनसे डिस्कस कर लें कि हमें फ़लाँ चीज़ के लिए लोन चाहिए, कितनी अमाउंट मिलेगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर वो आगे अपने जो मैनेजर्स वगैरह उनसे डिस्कस करके आपको बताएंगे, फिर आप फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। इसके बाद जनाब कोलेटरल इसमें क्या होता है, गारंटी देंगे। ठीक है जी। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी 2 बंदे गारंटी देंगे कि ये बंदा जो है भागेगा नहीं। ठीक है जी। उसके बाद पोस्ट डेटेड चेक्स। पोस्ट डेटेड चेक्स क्या है कि आपको चेक्स देने होंगे अपने किसी अकाउंट के किसी फ्यूचर की डेट के। ठीक है। यानी वो आपको कहेंगे कि जी 2 साल बाद के हमें चेक देने, जितने अरसे के बाद किस्तें ख़त्म होनी है उसके बाद के आप चेक उन्हें बना के दे देंगे। जैसे 5 लाख का लोन लिया तो 2.5 लाख के 2 चेक आप उनको दे देंगे, या एक चेक 5 लाख का बना के दे देंगे। ठीक है जी। और चौथा पॉइंट इसमें, एनी एडिशनल कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द केस। कोई भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जो वो कह सकते हैं आपको कि जी फ़लाँ चीज़ हमें प्रोवाइड करें। कई लोगों से वो रजिस्ट्री मांगते हैं। ठीक है। ये जो लोग जाते हैं, मैंने उनसे डिस्कस करके फिर ये वीडियो बनाई है, और ये बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने वेबसाइट से ली है। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर लोन, क्या कागजात कौन से जो हैं वो लोन के लिए रिक्वायर्ड हैं। जो भी एप्लीकेंट होगा उसकी CNIC की कॉपी चाहिए। ठीक है जी। गारंटर्स जो हैं जिन्होंने गारंटी दी है उनके CNIC की कॉपी चाहिए। फैमिली मेम्बर की कॉपी भी आप जो है वो ऑप्शनल है, यानी वो कंपलसरी नहीं है, मांग सकते हैं आपसे। लेटेस्ट यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो चाहिए। ठीक है जी। एप्लीकेंट के लिए मैंडेटरी है। लेटेस्ट फ़ोटो एप्लीकेंट की मैंडेटरी है। मैंडेटरी से मुराद है कि लाजमी है। कॉपी ऑफ निकाहनामा जो है वो मैंडेटरी है, लाजमी है। ठीक है। जो भी एप्लीकेंट होगा वो अपने निकाहनामा की कॉपी जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है। लेकिन ये कंडीशन जो है निकाहनामे वाली, ये वेव ऑफ कर सकते हैं अगर अखुवत वाले चाहें। ठीक है। अच्छा, ये इसमें 3 किस्म के चार्जेस हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया। एक तो एप्लीकेशन फ़ी के चार्जेस हैं, एक प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। यानी कि लोग ये समझते हैं कि अखुवत का जो लोन है ये 100% इंटरेस्ट फ्री है, तो इंटरेस्ट फ्री तो ये है, बट इसके ऊपर सर्विस चार्जेस लागू होते हैं। ठीक है जी। तीसरी चीज़ इसमें सेल्स टैक्स है। अब एक बात ये मैं आपको बताता चलूँ कि लोग इस पर मैंने काफ़ी जो है डिस्कशन इस पर देखी है। ख़ुव्वत लोन पे लोग कहते हैं कि ये सर्विस चार्जेस जो हैं ये इंटरेस्ट है। भाई, सर्विस चार्जेस इंटरेस्ट नहीं है। अगर 5 लाख रुपए लोन आप किसी भी कमर्शियल बैंक से लेते हैं, 3-4 साल के अंदर उसे वापस करते हैं, तो वो 5 लाख का आपसे 15 लाख लेते हैं वापसी। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल लोन जो है उस पर तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो 5 लाख का आपसे 15 लाख वापसी लेते हैं। तो अखुव्वत से ये जो लोन मिल रहा है ये नेमत से कम नहीं है। इस पे तकरीबन 60,000 के करीब जो है वो सेल्स टैक्स बन जाता है जब आपने इसकी वापसी करनी है। तो थोड़ा हर किस्त में सेल्स टैक्स जो है वो ऐड हो जाता है। तो इस वजह से इसकी कोई अमाउंट जो है वो कुछ थोड़ा बहुत बढ़ जाती है। अदरवाइज़ इस पर सर्विस चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने कि कमर्शियल बैंक आपसे चार्ज करते हैं। ठीक है जी।